श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद आपका अपने इष्ट अपने परमात्मा के प्रति विश्वास और अधिक दृढ़ हो जाएगा। लेकिन इस कथा को सुनने से पहले मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। कुछ समय पहले की बात है। कनिका ग्रेटर नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। वो काम के प्रति काफ़ी गंभीर रहती थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। कनिका के माता पिता मथुरा जनपद में रहते थे। कनिका को जब भी छुट्टी मिलती वो अपने माँ बाप के पास चली जाती, जबकि उसकी और सहेलियाँ इधर उधर घूमने चली जाती थी। लेकिन कनिका को अपने माता पिता के साथ समय व्यतीत करना ज़्यादा अच्छा लगता था। कनिका के माता पिता खाटू श्याम के परम भक्त थे। इसी कारण कनिका में भी खाटू श्याम की प्रति अपार श्रद्धा थी। वह नित्य खाटू श्याम जी की आरती करती और मनी मन उनसे बातें किया करती थी। एक बार की बात है, उसके माता पिता ने को हरिद्वार जाना था। उन्होंने कनिका से कहा कि तुम सब छुट्टी ले लो, तुम भी हमारे साथ हरिद्वार चलो। कनिका ने कहा, पापा मुझको छुट्टी नहीं मिल पाएगी, थोड़ा काम का बर्डन ज़्यादा है। ऐसा करिए आप और मम्मी लोग चले जाइए, मैं आपसे लगातार फ़ोन पे संपर्क में रहूँगी। उनकी बात सुनकर माँ बाप ने बोला, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। कनिका के माता पिता ने बस पकड़ी और मथुरा से हरिद्वार चले आए। यहाँ इन्होंने हर की पौड़ी में स्नान किया, मुख्य मंदिरों दर्शन किए। एक दो दिन गुजारने के बाद वो वहाँ से मथुरा से के लिए रवाना हो गए। इस बीच कनिका लगातार अपने माता पिता से फ़ोन पर संपर्क में रही कि कहाँ क्या हो रहा है, किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं हुई। इस तरह दोनों कम्युनिकेशन आपस में लोग के बीच बना रहा। जिस दिन उनके माता पिता ने कहा कि हम आज जा रहे हैं मथुरा, तो उनका ठीक है, वहाँ पहुँच के फ़ोन करिएगा। सुबह से शाम हो गई लेकिन उनके पिता का फ़ोन नहीं आया। काफ़ी बेचैन हो गई कनिका कि क्या हुआ, पापा का फ़ोन अभी तक क्यों नहीं आया। शाम से रात होने को आ गई लेकिन तब भी फ़ोन नहीं आया। उसने बगल में अपने एक अंकल से कहा, अंकल जरा देख लीजिए पापा अभी तक घर नहीं पहुँचे क्या। अंकल उनका फ़ोन नहीं लग रहा, स्विच ऑफ जा रहा है। उनके पड़ोसी ने अंदर जाकर देखा, बोले नहीं बेटा वहाँ तो ताला बंद है, अभी तक तो नहीं आए। अब कनिका के मन में उल्ट पटांग ख्याल आने लगे। उसने तुरंत छुट्टी लगाई और मथुरा चली आई। मथुरा आके उसने अपने घर में बाहर देखा ताला बंद है। उसको समझ में आया क्या करे। किसी तरह उसने उसकी एक चाबी, क्योंकि कनिका के पास खुद रहती थी, उसने ताला खोला और अंदर आके बैठ गई। उसके समझ में आया था वो क्या करे। उसको तो केवल बस एक सहारा था, केवल अपने श्याम बाबा का, क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बस उसने अगरबत्ती जलाई, दिया जलाया और खाटू श्याम बाबा के दरबार में बैठ गई और उनसे प्रार्थना करने लगी। घंटों बैठी रही। सुबह अपने पड़ोसी के साथ वो थाने में गई और अपने माता पिता के गुम होने की कंप्लेन लिखाई। तो उन पुलिस वाले ने पूछा कि आपके माता पिता कहाँ गए थे। तो उसने पूरी बात बताई। तो पुलिस वाले ने कहा, कल हरिद्वार से मथुरा की जाने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया। आप ऐसा करिए, रुड़की के पास एक्सीडेंट हुआ, वहाँ जाकर पता कर लीजिए। ये सुनते ही कनिका के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके समझ में नहीं आया तो वो क्या करे। वो वहाँ से घर आई, श्याम बाबा से गुहार लगाई और रुड़की की ओर रवाना हो गई। रुड़की जाके उसने आसपास के सारे अस्पतालों में देख लिया, थाने में जाकर कंप्लेन की, लेकिन उसके माता पिता कोई पता नहीं चला। हर जगह जहाँ जहाँ हो सकता था उसने ढूंढा, पर माता पिता का कहीं कोई पता नहीं। उसके बाद वो उस स्थान पे भी पहुंची जहाँ पर दुर्घटना घटी थी। वहाँ पे भी आसपास उसने पता किया, लेकिन उसके माता पिता का कोई पता सुराग ना मिला। वहाँ से निराश होकर वो घर आ गई और घर से भी फ़ोन पे पुलिस वालों से लगातार संपर्क बनी रही कि शायद माता पिता का कोई क्लू मिल जाए।
लेकिन माता पिता का कोई पता नहीं था। उसको तो बस केवल शाम का ही सहारा था। वो श्याम बाबा की तस्वीर के आगे खूब रोई कि क्या मुझे आप अनाथ कर देंगे? मेरे माता पिता के अलावा कोई नहीं है। प्रभु, आप तो हमारे जगत के माता पिता हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, कि मेरे माँ बाप को नहीं बचा सकते? और उसकी आंखें भर आई। काफ़ी देर तक वो बाबा को यूं ही एकटक देखती रही। धीरे धीरे करते करते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन गुजर गए, लेकिन माता पिता का कोई पता नहीं। अब उसकी आशा निराशा बदलने लगी कि अब क्या होगा मेरा। 5वें दिन अचानक सुबह 8 बजे के आसपास उसके पास उसके पिता का फोन आया। बोली, बेटा मैं बथुरा बस स्टेशन पर हूँ, तुम गाड़ी लेके आ जाओ और हम लोग को ले जाओ, कोई टेम्पो यहाँ नहीं मिल रहे हैं। उसको विश्वास नहीं हुआ कि पापा आप? बोले हाँ, पहले आओ तो फिर तुमको सारी बात बताएंगे। वो अपने चाचा को लेकर अपने पापा के पास पहुँच गई, अपने माता पिता को लिया। उसकी आंखों के सामने तो विश्वास नहीं, वो अपने माता पिता से चिपट के खूब रोई और अपने माता पिता के साथ घर आ गई। घर आते ही उसने सवाल पे सवाल डालने शुरू कर दिए कि बताइए क्या हुआ था? मैं 5 दिन से आपको लोगों को ढूंढ रही हूँ, आप लोग कहाँ थे? तब उनके पिता ने बताया, बेटा दुर्घटना में हम लोग भी घायल हो गए थे, हम लोग बेहोश हो गए थे। जब आँख खुली तो हम लोगों ने अपने आप को एक फ्लैट में पाया। फ्लैट का जो मालिक था बड़ा नेक आदमी था, हम लोग के उसने खूब सेवा की, इलाज करवाया। उसके यहाँ एक अजीब सी खुशबू आती थी। हमने उससे पूछा, ये इत्र की खुशबू कहाँ से आ रही है? तो उसने बताया कि वो श्याम बाबा का पुजारी है, भक्त है, रोज दोनों टाइम आरती होती है और इत्र श्याम बाबा को लगाते हैं, वही इत्र पूरे घर में महक रहा था। जब 5 दिन बाद हम लोग ठीक हो गए तो हम लोगों को बस में बैठा के वो चला गया। किसी तरह वो दिन गुजरा, लोगों ने खाना न खाया। श्याम बाबा का धन्यवाद दिया कनिका ने कि आज उनके कारण उसके माँ बाप उसको मिल गए। 1-2 दिन के बाद कनिका ने अपने माता पिता से कहा कि पापा, जिनके कारण आज आप बचे हैं, क्या हमको उनका धन्यवाद नहीं देना चाहिए? उनके पास नहीं चलना चाहिए? पिता का बेटा, तूने एकदम सही बात कही। उसके बाद उन्होंने गाड़ी से रुड़की के पास पहुंचे। जिस फ्लैट में वो रुके थे उस फ्लैट पे जाने लगे तो बाहर गेट कीपर ने पूछा, आपको कहाँ जाना है? बोले 304 नंबर पे। बोले 304 नंबर? बोले हाँ। बोले वो फ्लैट तो पिछले 1 साल से खाली पड़ा है, आपको वहाँ किससे मिलना है? बोले किससे मिलना? बोले नहीं, अभी था वो रहते थे। उनके पिता बोले नहीं, बोले मुझे वो 304 नंबर फ्लैट देखना है। ये सुन के गेट कीपर उनको 304 नंबर फ्लैट पे ले गया। ऊपर जाकर उन्होंने देखा पूरा घर खाली है, लेकिन श्याम बाबा की तस्वीर लगी है और वही इत्र महक रहा है। कनिका की सारी बात समझ में आ गई। उसने अपने पिता से कहा, पापा आपकी सेवा करने स्वयं बाबा श्याम आए थे, वही आपकी सेवा करते रहे। आज आपकी पूजा सफल हुई। ये कह के तीनों माता पिता और कनिका की आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। उनको विश्वास नहीं हुआ कि जिनको वो दिन रात बचते हैं, आज वो उनकी सेवा करने आए। देखा भाई बहनों, अगर आपका अपने इष्ट पर विश्वास है, श्रद्धा है, तो वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। केवल श्रद्धा विश्वास की जरूरत है। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ, अगर पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।